अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पहले है दाऊद शो को किस तो देखना तो बनता है। तो दोस्तों जबरदस्त किस्म की दो फतुहात टीम इंडिया ने आज हासिल की हैं और इन दो फतुहात के बाद टीम इंडिया के चर्चे जो है वो हर तरफ जोरों शोर से जारी हैं कि बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। तो कैसी कैसी परफॉर्मेंस दोनों ने दिखाई है, बात करेंगे तमाम चीजों पर। पाकिस्तान की टीम पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी करना उनको झेलना पड़ रहा है कि अंडर 19 टीम के पास बैटिंग क्यों फ्लॉप हुई। रमीज राजा को भी इसमें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, जिन्होंने स्पेशल साइन किए थे इस टीम पे कि भाई आपकी इतनी बुरी बैटिंग लगातार इस पूरे मैच क्यों रही। इसके ऊपर रमीज राजा टीम बनकर आई थी, भी ले हाँ, और टीम बनकर आई थी। रमीज राजा ने कुछ चेंजेस इस पर की थी, रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स अंडर 19 में चल नहीं सके। हाँ बिल्कुल भी नहीं चल सके। वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि आज के दिन दो फतुहात मिली टीम इंडिया को। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, भाई सारों ने पेल दिया है। बिल्कुल, चलें उसके बारे में बात करने से पहले बता देते हैं आज सुबह ही जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं रोस टेलर, उन्होंने आज ऐलान कर दिया था ट्विटर पर आकर कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह रहे हैं। और जो 2022 का साल है, यानी कि अभी आप कह लें कि 2 महीने जो भी न्यूजीलैंड की समर है, ये उनकी आखिरी क्रिकेट एक्टिविटीज होंगी जिसपे उन्होंने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो उनके आखिरी होंगे। और उसके बाद जो 6 ओडीआईस हैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अगेंस्ट 3 दिन आई थिंक है वो उनके आखिरी होंगे। और उसके बाद वो अपना 17 साल लॉन्ग कैरियर को खैर बात कह देंगे। आज मैं उनकी बड़े मजे की मीम भी देख रहा था, गोरे ने उनकी बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई हुई थी, वो देखिए आपने। वो आगे जाता है, आगे जाके फिर बड़ा इनका, हाँ, स्टैंस इनका बड़ा यूं करते हैं, हाँ, बड़ा और बैटिंग में भी स्टाइल है, यूं करके ऐसे करके बैटिंग करते हैं। वो बड़े मजे का यूं करते हैं। वो बड़ी देखी वीडियो, नहीं वो बड़ी अरसे से मैंने देखी, वो बड़े लेवल की वीडियो, बहुत लेवल की वो करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो अब इंटरनेशनल कैरियर को अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह रहा है। तो बड़ी बात है जी, ये वर्ल्ड कप में भी खेलना चाहते थे T20 में। काले इंजन के जो है वो जमाने के जो है खिलाड़ी थे, इनको मेरे ख्याल है T20 वर्ल्ड कप में खिला लेना चाहिए था। बिला वजह न्यूजीलैंड ने चुस्त मारी थी कि यार इनको इंडिया की टेस्ट सीरीज के लिए रख रहे हो। इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर ये बिल्कुल ही फ्लॉप गए और आपने देख लिया आगे रिजल्ट। और अगर ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते तो मुझे लगता है कि जो इनका हुआ था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के, नहीं इनका तो फाइनल हुआ था बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फाइनल था उसके अंदर मुझे ये लगता है कि जहां पे केन विलियमसन ने इतना जबरदस्त खेला था वहां ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करके जितवा भी सकते थे। चलिए इसके बाद एक और भी इंटरनेशनल खबर आ रही थी, और खबर ये आ रही थी कि अब श्रीलंका जिम्बाब्वे को होस्ट करने जा रहा है 2022 में 3 ओडीआईस के लिए जो कैंडी में खेले जाएंगे, उसका भी जो शेड्यूल आ गया। तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज भी जो अगले साल शुरू हो जाएगी, 18, 19 और 21 चले अब आ जाते हैं मेन अली, जो आज की चर्चा रहा है, भारत की विक्ट्री रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ट्विटर पे, पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा थी भारत की सेंचुरियन की विक्ट्री, क्योंकि पहली विक्ट्री है किसी भी एशियन टीम की सेंचुरियन के अंदर। और भारत की भी जाहिर है पहले ही विक्ट्री है क्योंकि एशिया की भी पहली विक्ट्री है। और विराट कोहली वो खुशकिस्मत कप्तान बने हैं, ऑल टाइम आप कह लें कि मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान बनने के लिए सिर्फ उनको इतना सा रास्ता चाहिए। 40 विक्ट्री हो गई हैं विराट कोहली के ऐसा कप्तान, 53 टोटल विक्ट्रीज हैं ग्राहम स्मिथ की, 48 रिकी पॉन्टिंग की हैं। तो बिल्कुल ये 8 का ही डिफरेंस रह गया और 12-13 का और रह गया। तो विराट कोहली दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान बन जाएंगे। ओवरसीज विक्ट्रीज शानदार हैं, तो लगातार उनकी प्रेस थी, वो तो चले अच्छा हो गया। साथ ही साथ वही बात है कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंडर 19 एशिया कप में जिस तरह से भारतीय टीम को विक्ट्री मिली है वो भी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन दूसरी तरफ वाली हमारे लिए एक सीख भी है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी अगर आप देखें तो थोड़ा ज्यादा भी वो बुरा लग पड़ता है और आड़े हाथों लिया जाता है पाकिस्तान टीम को। अगर खाली हम हार जाते तो शायद वो इतना बुरा ना लगता है, लेकिन क्योंकि इंडिया श्रीलंका को इंडिया जो बांग्लादेश को हराकर पहुंच गए और हम श्रीलंका से हारे हैं, तो हम बाहर हो गए और भारत जो वो आगे चला गया। और हम आप कह लें कि फैंस जो है वो उम्मीद लगाकर ये बैठे हुए थे, जो फैंस वो ये लगा कर बैठे हुए थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा। तो मीडिया ने काफी आड़े हाथों लिया पाकिस्तान टीम को कि ये क्यों हारे हैं, क्या ये भारत की जीत को बहुत सर पर चढ़ा गए थे। और अगर आप हकीकत देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ में डिफरेंस बता दूं, जो डिफरेंस रहा है वो यही रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग ने बड़ा कोलैप्स किया इस पूरे मैच के अंदर। ना सिर्फ इस मैच में किया बल्कि पीछे से लगातार जो है पाकिस्तान की बैटिंग, यार बहुत कम टारगेट था, इतने में मतलब जस्टिफाई नहीं होता। 50 ओवर में अब अगर 147 नहीं चेस कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो। हाँ, और मुझे इंडिया के ये जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली मुझे हरनूर सिंह है, ये मुझे बड़े पर्सनली बड़े पसंद हैं। और आज तो खैर शेख रशीद ने जो है वो 90 रन बनाए हैं। अच्छा, इंडिया की जो अच्छी बात ये नजर आई है कि इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में कि इंडिया का फोकस नहीं हटा। और मुझे एक चीज नजर आई है कि अगर आप मेंस टीम में आ जाए इंडिया की, तो एक मुझे गलत चीज नजर आई थी कि जब वो पाकिस्तान से हारे थे उन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया था। ऐसा ही है, बहुत न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद उनका मोमेंटम आया था, वो थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन इस टीम के अंदर जो अंडर 19 टीम इंडिया की है, ये पाकिस्तान से हारा,
लेकिन इसका मोमेंटम नहीं टूटा भाई। ये हारे उस टाइम, आपको पता है हाइप रहता है पाकिस्तान से हारने के बाद, लेकिन इन्होंने फोकस नहीं हटाया। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल में, लेकिन इंडिया जो है अब वो लग रहा है कि फाइनल में तो चले जा ही चुका है। श्रीलंका और इंडिया का फाइनल होगा जैसे 2011 के वर्ल्ड कप का हुआ था, खैर ये अंडर 19 का, और मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें फेवरेट्स पे उतरेगा और इंडिया इसको जीत भी जाएगा। तो ये एक चीज होती है आपको कि आप अगर हल्की सी आपको अगर हार भी मिली है तो आप उस पर बिल्कुल गमज़दा ना हो जाए, बल्कि आप फोकस आपका और बढ़ जाता है, जैसे इंडिया ने साबित किया। और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक मायूसी हुई है कि आप वो इंडिया वाली जीत के बाद आपका फोकस हट गया था। ऐसा ही है, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि यार हमारे लिए सेमीफाइनल इतना मुश्किल हो गया, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि उसमें मेंस की T20 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए, इसमें भी बाहर हो गए। मतलब ये कोई ऐसी हमारे लिए अनोखी चीज हो गई है, मतलब ये हम डसे जाते हैं यहीं पर आकर, हर दफा डसे जाते हैं। तो ये वाकई काफी बुरा लगा है। पाकिस्तान में काफी ट्विटर पर भी चर्चे चल रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि आज अगर आप सुबह की भी बात करें तो एशिया कप के सेमीफाइनल पाकिस्तान के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड थे, टॉप ट्रेंड रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल लगातार, और इतने ज्यादा लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। फेसबुक पे लगातार इसके हवाले से बात की जा रही थी कि इंडिया का भी आज मैच है, पाकिस्तान का भी मैच है, कौन जीतेगा, क्या इंडिया बाहर हो जाएगा, क्या पाकिस्तान आगे चला जाएगा, क्या पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, इंडिया आगे चला जाएगा, क्या दोनों जाएंगे। ज्यादातर जो राय थी वो ये थी कि दोनों आगे जाएंगे, दोनों आगे जाएंगे। ये 99% राय ये थी पाकिस्तान में। सबको ये आइडिया था। पाकिस्तान को असल में बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि इंडिया से जब जीत लिया था तो लग रहा था बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड, हम भी हो गए थे, फैंस जो है ओवर एक्साइटेड हो गए थे इस चीज को लेकर, कि उनको लग ही नहीं रहा था कि अब हम किसी टीम से हार सकते हैं, और सब सीधा सीधा फाइनल करार हो गया था कि पाकिस्तान इंडिया। अगर आप अफसोस ये हुआ कि 165 रन का टारगेट भी अगर आप अचीव ना कर सके, और 147 था, ऐसे कुछ 147 रन का टारगेट था, वो आप अगर अचीव ना कर सके और आप 125 रन पर आउट हो गए, 22 रन से आपको शिकस्त मिली है, बहुत छोटा टारगेट था। सिर्फ हमारी बॉलिंग अच्छी देखने को मिली है इस पूरे अंडर 19 में। ज़िशान ज़मीर जो गेंदबाज है, उसने आज भी 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो एक नजर आ रहा है कि वो एक अच्छा और एक बड़ा खिलाड़ी है। इंडिया के अगेंस्ट भी उसने 5 खिलाड़ी आउट किए थे ज़िशान ने, ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है। लेकिन वही बात है कि इंडिया ने अपना फोकस नहीं हारा। वही कहते हैं कि जो जिसने लाइफ में सीखा झुकना, मतलब आपको अपना एक मोमेंटम लेकर चलना पड़ता है। कछुए खरगोश की वाली ये रेस हो गई। तो भारत ने आज वाकई आज साबित कर दिया है, इंडिया के जो नए बच्चे हैं, कि वो भारत का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही एक ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत की जो मेंस टीम है वहां पर विराट कोहली ने झंडे गाड़ दिए। और अगर आप विराट कोहली के स्टैट्स की बात करेंगे तो इस साल अगर आप ये 2021 देखेंगे तो भारत तकरीबन 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें भारत ने शानदार विक्ट्रीज हासिल की हैं। 8 खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 मैच भारत हारा है और 2 मैच भारत ने ड्रॉ किए हैं। और जितने भारत ने ये क्रिकेट खेली है, बहुत ही मुश्किल खेली है इस साल क्रिकेट, टफ कंडीशन में बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिकेट खेली है, क्योंकि क्रिकेट आसान नहीं थी। आप इंग्लैंड में जाकर आपने खेला है, फिर आपने उसके बाद आपने न्यूजीलैंड में खेला है, फिर अगर आप पीछे चले जाएं जो आप ऑस्ट्रेलिया वाली जीत लेकर आ रहे थे, वो भी आसान नहीं था। और भाई लगातार जो है जिस तरह का मोमेंटम बनाया ना, जिस तरह लगातार जो है बड़ों ने करके दिया है, उसी तरह से जो है उनको छोटे भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, देखो आप इंडिया के अंदर, मैं ओवरसीज की बता रहा हूं, आप इंडिया के अंदर तो आप जीत जाते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इंडिया में बाहर की टीमें आके अच्छा नहीं कर। लेकिन ओवरसीज के जिस तरह आप किंग बनते जा रहे हो, तो इस तरह आस्ता आस्ता भाई आप एक बार तो आप पहुंच गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, चलो वहां पे ओवरकास्ट कंडीशन आ गई, इशू मान गया। नेक्स्ट टाइम अगर भारत पहुंचे तो ये छोड़ेंगे नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को। ओवरऑल इंडिया ने 10 खेले हैं जिसमें से 6 जीते हैं। ये मैं आपको ओवरसीज बता रहा हूं कंडीशन। सोचिए अगर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल हो जाए, और पॉसिबिलिटीज हैं इस बार के, हो सकता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी हल्की टीम पाकिस्तान भेजता है, जो मेन टीम नहीं भेजता, अगर कुछ प्लेयर उनके नहीं आते हैं, तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। अली अगर आप इस साल भारत की अगर आप ओवरसीज विक्ट्री देखें तो ब्रिस्बेन गाबा बहुत बड़ी विक्ट्री, 3 विकेट से भारत वो मैच जीत गया जनवरी में। फिर अगर आप लॉर्ड्स की बात करें, बहुत बड़ी विक्ट्री, 151 रन से हराया था इंग्लैंड को। वो अगर आप बात कर लें लॉर्ड्स, अगस्त में खेला गया था वो मैच। फिर अगर आप ओवल में आ जाएं, सितंबर में खेला गया था, जो 157 रन से इंग्लैंड को वहां पर हराया, 151 रन से हराया लॉर्ड्स में, ओवल में हराया 157 रन से। फिर आ जाएं आज सेंचुरियन में हराया 113 रन से साउथ अफ्रीका को। तो जो ये अगर आप 4 विक्ट्रीज लें तो ये चारों ही बहुत बड़ी हैं। लेकिन अगर अली आपसे मैं पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी विक्ट्री कौन सी है, तो आप किसको रेट करेंगे? इनमें से जो सबसे बड़ी विक्ट्री मुझे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया की है भाई, गाबा वाली। हाँ, क्योंकि गाबा की सबसे थी। अच्छा, ये एक सवाल भी भेजा था, अभी आपको बता दें कि अभी हमारा लाइव शो नहीं है, अभी हमारा जो है प्रीमियम चल रहा है, तो ये सुपर चैट भेजा था तो वो हम ले नहीं सके थे, हमारा प्रीमियम शो चल रहा था, तो उसमें हमें जो है वो मिथी माली ने जो है, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने हमें भेजा था। इन्होंने पूछा था शुड पुजारा स्टिल बी देयर? नहीं, सेकंड टेस्ट में होना चाहिए। नहीं, हाँ, मेरा भी ये मानना है कि अब अय्यर का टाइम है, और वजह ये है कि अब अय्यर को आना चाहिए। अगर ये टेस्ट मैच
वो तो आज बहुत लग रही है कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो पुजारा ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी कि इस टेस्ट मैच को भारत की जीत की जो यकीनी जीत नजर आ रही थी उसको ड्रॉ की तरफ अंदेशा भेजा है। पुजारा को थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो 15, 20, 30 या 0 रन, और अगर वो 15-20 रन बना भी रहे हैं तो बहुत स्लो बना रहे हैं, फिर फायदा नहीं है इतने रन बनाने का। अगर आप इतना स्लो बना रहे हैं फिर फायदा नहीं है उसका। तो ये थोड़ा सा जो है वो उनको देखना पड़ेगा। अगर आपने बनाना है तो आप थोड़ा सा तेज रन बनाएं, या तो नहीं बनाते या फिर बनाते हैं तो बहुत स्लो बनाते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। बहरहाल थोड़ी सी बात जसप्रीत बुमराह के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह ने जहां पर आकर आपके विराट कोहली ने आके शमी के लिए कहा था कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि शमी ने 200 विकेट्स लिए हैं, और उन्होंने उनको टॉप 3 में रेट किया था कि वो दुनिया के क्रिकेट के कहीं भी आप कोई भी गेंदबाज किसी भी कंडीशन के ले आइए आपको वो टॉप 3 में नजर आएंगे, टॉप 3 में ही रहेंगे वो। हाँ, अब अगर आप बुमराह की बात कर लीजिए तो बुमराह भी ज़ाहिर टॉप 3 में आते हैं, और अगर आप बुमराह की बात करें तो फास्टेस्ट ओवरसीज 100 विकेट्स लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगर आप इस लिस्ट में बाकी जाना चाहते हैं, मेरा तो ये मानना है कि जब से चाहे शमी वगैरह आया, सब कुछ आया, शमी ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब से जसप्रीत बुमराह मिला ना टीम इंडिया को, तब से इंडिया की बॉलिंग चेंज होगी, तब से इंडिया की बॉलिंग एक अलग ही लय में चलेगी। इससे पहले इंडिया के पास बॉलर कोई खास बॉलर नहीं होते थे, इतने बड़े बॉलर इंडिया के पास, इससे पहले इतने विकेट टेकर बॉलर, उस तरह के मतलब जो है एंड टाइम मेन टाइम पर विकेट निकालने वाले, इंपैक्ट। आज भी एल्गर की विकेट लिया, बाद में बरसात शुरू हो गई थी सेंचुरियन में, अगर एल्गर को वहां पर वो एलबीडब्ल्यू ना करते टो क्रशर बॉल पे तो मामला खराब हो जाता। अच्छा, अगर आप ऑल टाइम की बात करेंगे तो 23 मैचों में इन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखर हैं, इन्होंने 25 मैचेस में 100 लिए थे। अश्विन ने 26 मैचों में लिए थे 100। बिशन बेदी लेजेंड 28 मैचेस लिए थे। इसके अलावा जवागल थे, उन्होंने 28 मैचेस लिए थे, जबकि मोहम्मद शमी ने भी 28 मैचेस लिए थे। और आपके जो बुमराह ये टॉप क्लास में रहे हैं, 23 मैचों में इन्होंने ये एजाज हासिल किया है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ देके बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, स्लीप टाइट।